आइटम नंबर 36 हंसराज गंगाराम अहिर। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी विधेयक पर संशोधन धारा 2 का संशोधन पर मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूँ और उसमें संशोधन के लिए मैं सरकार के सामने मैं बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने के लिए सम्मति दी, मैं आपका धन्यवाद देते हुए उपाध्यक्ष जी, यहाँ पर ये जो रोजगार गारंटी मनरेगा जो बिल 2004 में लोकसभा में पारित हुआ था और उसके बाद इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है। धारा 2 के अंदर 3(1) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में परिवार के एक सदस्य को ही रोजगार देने की इसमें प्रावधान है और इसके चलते किसी ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने से सरकार के जो मुख्य उद्देश्य है पूरा नहीं होता या गांव के लोगों को रोजगार पूरा प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं इसमें संशोधन चाहता हूं कि परिवार की भाषा में परिवर्तन कर परिवार के जितने भी सदस्य हो उन सभी सदस्यों को एक व्यक्ति मानते हुए कितने भी व्यक्ति उसमें काम कर सकते हैं उन्हें जॉब कार्ड मिलना चाहिए और काम करने की अनुमति उसमें मिलनी चाहिए ताकि उस परिवार को पूरा रोजगार मिल पाएगा। और आज की हालत में परिवार का एक सदस्य अगर कमाई करता है या व्यवसाय करता है तो उस पर पूरा परिवार का पालन नहीं हो सकता। इसलिए परिवार के कई सदस्य काम करते हैं तभी घर का चूल्हा 2 टाइम जलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस संशोधन के साथ में मैं और भी इसमें संशोधन ले आया हूं कि जिसमें 100 दिन का ही रोजगार इसमें देने का प्रावधान है। मनरेगा में 100 दिन के रोजगार में हम इसको रोजगार नहीं मान सकते। साल के 365 दिन होते हैं, अगर छुट्टियों का काल छोड़ा जाए तो बाकी दिनों में भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने की ज़रूरत है। 100 दिन से बढ़कर और भी 240 दिन का जो रोजगार हमें देने की इसमें मैं सुझाव देते हुए मांग करते हुए इसकी ज़रूरत क्यों है ये भी मैं इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये दोनों बातें ऐसी हैं जैसे कि मैंने पहले कहा था कि परिवार के सभी सदस्यों को जॉब कार्ड मिला जाए, काम दिया जाए और साथ में ही 100 दिन के रोजगार में इसको रोजगार गारंटी योजना इस नाम से हम उसका उल्लेख नहीं कर सकते। रोजगार गारंटी योजना का अर्थ यह है कि हम मांगे तब रोजगार मिले, जितना रोजगार मांगे उतना रोजगार मिले, तब इस बिल का अर्थ पूरा होगा। अब यहाँ पर जिस ग्रामीण क्षेत्र के लिए ये योजना बनी है उस ग्रामीण क्षेत्र में उपाध्यक्ष जी रोजगार के और कोई अवसर नहीं है खेती के सिवा। और जहाँ पर कृषि क्षेत्र में अगर रोजगार मिलता है उतना ही रोजगार उसके बाद में कोई इंडस्ट्री न होने से और कोई उद्योग न होने से यहाँ पर वहाँ के किसानों के साथ उन किसानों के नौजवान बच्चों बेटों को भी युवाओं को भी वहाँ रोजगार नहीं मिलता है। ये सत्य है कि भारत देश एक युवाओं का देश बन गया है। दुनिया में सर्वाधिक युवक भारत देश में है और इतने युवाओं को काम देने के लिए सरकार के पास में कोई प्रावधान दिखाई नहीं दे रहा है। दूर दूर तक हम देखते कि सरकार नए रोजगार के अवसर निर्माण करने में असफल हुई है। और ऐसे समय में जो सरकार हम बहुत चीना तान के यहाँ के सत्ता पक्ष के मंत्रीगण और सभी सदस्य कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा एक बिल लाया हुआ है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है देश में। मैं इसके नाम में कुछ इस नाम के अनुसार बिल के नाम के अनुसार काम नहीं चल रहा है। यहाँ पर अगर हम रोजगार नहीं देंगे, साल भर रोजगार नहीं देंगे तो इसका लाभ उन बेरोजगार नौजवानों को नहीं मिल रहा है। अभी अभी हमारे यहाँ पर साथी जो कह रहे थे, मैं सुन रहा था, भूतारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान अपने माता पिता को गांव में छोड़कर
शहरों में काम के लिए जाते हैं। ये हर गांव में हो रहा है। गांव में रोजगार नहीं होने से, काम नहीं होने से वहाँ पर नौजवान रहना पसंद नहीं करते, मजबूरी भी है। और हम तो देखते हैं कि हम गांव-गांव घूमने वाले यहाँ के सभी सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में हमें घूमना भी पड़ता है। तो किसान हो या खेती पे काम करने वाला मजदूर हो, ये सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, परिश्रम से पढ़ाते हैं। और पढ़ने लिखने के बाद भी गांव में रोजगार नहीं है। कोई मैट्रिक पढ़ता है, कोई 12वीं पढ़ता है, कोई ग्रेजुएशन करता है, कोई ITI करता है, उसके आगे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गांव में रोजगार नहीं है। और इसके चलते नौजवानों के दिल पे निराशा आई हुई है, निराशा छाई हुई है। और ऐसे नौजवानों को काम देने के लिए जब रोजगार गारंटी मनरेगा के नाम से हमने योजना बनाई है, तो इसमें हर नौजवान को काम मिलने का प्रावधान के साथ में मांगे उस सीजन में काम मिलना चाहिए। 100 दिन के काम में काम नहीं चलेगा। इसमें और एक बात ऐसी है कि देश की भौगोलिक स्थिति को हमने देखा, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पंजाब, हरियाणा सर के स्टेट है जहाँ पर इरिगेशन है खेती पर, वहाँ पे 2-2, 3-3 फसल होती है। कई स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर इरिगेशन नहीं है। मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ कि मेरे महाराष्ट्र में 19% इरिगेशन है, पंजाब में 90% इरिगेशन है। और मेरे यहाँ पे एक फसल होती है, 12 माह में 4 माह में खेती का काम होता है, 8 माह खेती पे काम नहीं होता है। तो गांव के किसान और उनके किसान परिवार के नौजवान बाकी दिनों में क्या करेंगे? इसलिए सभी स्टेट में इस योजना को हम इस तरीके से ना समझें कि 4 माह काम देंगे और बाकी माह में खेती पे काम करेंगे। ऐसी स्थिति पूरे देश में, अन्य राज्यों में नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 100 दिन का भी जो बंधन बना हुआ है, इसको हटाने की ज़रूरत है। इस देश को हम महात्मा गांधी के नाम से जो योजना दी है, इस योजना का नाम महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जरूर होगा, लेकिन महात्मा गांधी की जो कल्पना थी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण कुटीर उद्योग या ग्रामीण उद्योग, ये कल्पना को इस सरकार ने कभी साकार नहीं किया। सफलता की और सफल नहीं हुई सरकार इसमें। अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर रोजगार निर्माण होते महात्मा गांधी जी की कल्पना के अनुसार, तो शायद मैं आपके बीच में ये बात कहने के लिए भी मैं साहस नहीं करता, ज़रूरत भी नहीं होती। अब देखिए, ये देश के अंदर में जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रोजगारी के साधन थे, खेती के सिवा, कृषि के सिवा, जहाँ पर लोहार हैं, कर्मकारों में अपने कुम्हार आते हैं, वहाँ पे बढ़ई आते हैं, इन सब लोगों का रोजगार सरकार ने समाप्त कर दिया है। ये सारे काम, ये सारे रोजगार शून्य, नगण्य हो गए। कुम्हारों को काम नहीं मिलता, लोहारों को काम नहीं मिलता, बढ़ई को काम नहीं मिलता। ये भी वर्ग जो गांव में रहता था, इनका भी रोजगार छीना गया। सरकार ने इनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाए आज तक। और जब कृषि है या ये लोगों का, कर्मकारों का रोजगार था, ये सब समाप्त होने के बाद में यहाँ का रोजगार कहाँ जाएगा, यहाँ का नौजवान कहाँ जाएगा? तो मैं आपके माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सरकार इस रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंदर में काम का भी व्याप बढ़ाए, काम का परिघ बढ़ाए। इनमें जो काम दिए हुए हैं, उन कामों के आधार पर हम वहाँ पे विकास नहीं कर पा रहे। भारी भ्रष्टाचार होने जा रहा है, होता है। यहाँ पे बार बार हम देखते हैं कि कई जगह पर यहाँ पर अधिकारियों से मिलीभगत कर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर मशीन से काम कर लेते हैं और रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कई जगह पे अभी भी 2 दिन से हम चैनल पे देख रहे हैं, कोई चैनल पे बताया जा रहा है कि किसी के भी नाम बताते हैं, उसके नाम से बैंक में अकाउंट खोला जाता है और बैंक में पैसे भर लेते हैं, विड्रॉ भी कर लेते हैं और मशीन से काम करते हैं। तो ये सारी बातों पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है और उस पर मॉनिटरिंग करने की जो हमारी क्षमता होनी चाहिए, जो नियोजन होना चाहिए, वो नियोजन भी कम जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहने की कोशिश कर रहा हूँ महोदय कि काम के दायरा बढ़ाते हुए कृषि का भी विकास इसमें लेना चाहिए। वैयक्तिक लाभ, अगर कोई किसान चाहता है कि अपने खेत में कुआं खोदना है, तो कुआं बनाने के लिए भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। वो किसान अपने परिश्रम से कुआं खोदे। कोई 10-4 किसान मिलकर अगर अपने खेतों के बीच में अगर छोटा तालाब बनाना चाहते हैं वहाँ पे जल संग्रह के लिए, तो उसके लिए इसके लिए भी प्रावधान किया जाए। कहीं रास्ता बनाना है,
खेत में जाने के लिए रास्ते नहीं, लेकिन इसमें प्रावधान नहीं है। और उस रास्ता बनाने के लिए वैयक्तिक लाभ भी अगर था, एक किसान के लिए अगर रास्ता बनाने की जरूरत गिरती है और किसान अगर सामने आके कहता है कि मेरा परिवार इसमें काम करेगा, तो वहाँ पर इसका भी प्रावधान करें कि भाई एक खेत के लिए भी रास्ता बनाने के लिए अगर इस रोजगार गारंटी योजना में अगर प्रावधान होता है तो शायद हम इसका जो उद्देश्य है ये उद्देश्य पूरा होगा और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ में कृषि क्षेत्र का विकास होगा। मैं अभी पढ़ रहा था, हमारे अपने यूपीए गवर्नमेंट की जो चेयरपर्सन है, इन्होंने कहा कि रोजगार गारंटी योजना एक सफल योजना बनती जा रही है जिसका हम कृषि क्षेत्रों को ज़्यादा लाभ दे सकते हैं। उनका यहाँ पे मैं विचार अभी स्टेटमेंट पढ़ रहा था और इसमें इन्होंने कहा है कि हम अगर कृषि क्षेत्र का काम करने के लिए जाएंगे तो इसमें देश की फसल और उपज बढ़ सकती है और किसान कृषि का विकास हो सकता है। अगर ये करना है तो वैयक्तिक लाभ मिले, इसका भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। क्यों? तो जब तक हम खेती के विकास के लिए मनरेगा का उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें रास्तों के साथ में सिंचाई का भी इसमें हम प्रावधान करने की ज़रूरत है। अगर सिंचाई के लिए बढ़ावा देने के लिए कहीं पर अभी हमारे महाराष्ट्र में, मैं विदर्भ क्षेत्र में मैं बताता हूँ उपाध्यक्ष जी, हमारे यहाँ पे करीब करीब ब्रिटिश काल से 10,000 तालाब है। एक एक तालाब में 100-100, 200 हेक्टेयर इरिगेशन होता है, लेकिन मनरेगा के माध्यम से इन तालाबों की मरम्मत के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो पूरा का पूरा मशीनरी से काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से करने का प्रयास होता है। इस पे रोक लगाते हुए मैं चाहता हूं कि ये सारे तालाबों की मरम्मत के लिए इसमें मांगे उतना प्रावधान करना चाहिए। जितने मजदूर वहाँ काम करना चाहते हैं जॉब कार्ड लेकर, उन सभी को अगर हमने काम करने दिया तो करीब जितने 10,000 तालाबों की मैं बात कर रहा हूँ वो पूरे तालाबों की मरम्मत हो जाती है तो कितने हजारों लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। ये विकास की ज़रूरत है। दो बातें इसमें कि रोजगार भी है, कृषि विकास भी है। जहाँ कृषि विकास होगा वहाँ पर हमारे देश का अनाज और अन्य चीज़ों के उत्पाद में बढ़ोतरी होगी। और जो हम आज ग्रामीण क्षेत्र को न्याय देने की जो बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के नौजवान पलायन कर रहे शहर की ओर में, वो सबको रोकने के साथ में कृषि उपज को बढ़ावा देने के लिए ये सारी बातों का प्रावधान करने के मैं इसमें सुझाव देता हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर सरकार के मंत्री महोदय संबंधित मंत्रालय के नहीं भी है तो भी जो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री है, इन लोगों से विनती करता हूँ कि जो बातें है मैंने सॉरी मैं ख्याल नहीं तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये इस योजना को और सफल बनाने के लिए इसका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते कि आपने जो बिल लाए, ये योजना चल रही है ये पूरी तरह गलत है, ये सही है। ये सही इसलिए भी है कि मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। अगर इस देश में सबसे पहले अगर योजना कहीं चली है तो महाराष्ट्र में चली थी 1978 में, और उसका यहाँ पर स्वीकार किया गया है, विलंब से हुआ है। इसका दायरा इसलिए बढ़ाने की मांग कर रहा हूँ कि इसमें बहुत बातें हैं कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र का रोजगार, वहाँ के नौजवानों को काम नहीं मिलता है। अगर इसमें अगर हम रोजगार के और अवसर समयावधि बढ़ा दिया जाए 100 दिन के बजाय, तो शायद हम इसमें बहुत सफलता पाएंगे। और जो बेरोजगारी का विषय देश का जो सबसे बड़ी समस्या है भारत देश की, और देश की सबसे बड़ी समस्या दूसरी भी है कि खेती की बदहाली और खेती किसानों की बर्बादी, ये सारे बातों का इसमें जवाब हमें मिल जाएगा अगर हम इसमें 100 दिन से बढ़कर पूरा वर्ष भर काम देने के लिए प्रावधान करें। और परिवार की परिभाषा, जो एक परिवार में एक व्यक्ति को रोजगार, इसको न मानते हुए जो मांगेगा, परिवार के जितने सदस्य काम करना चाहते हैं सभी को काम देने का अगर इसमें प्रावधान किया जाता है तो उपाध्यक्ष जी निश्चित ही ये एक अच्छी सफल योजना और भी बन सकती है। मैं इतना कहते हुए मेरे संशोधन को आप स्वीकार करेंगे, इस पर निश्चित विचार करेंगे, भावना के साथ में अपने 2 शब्द रखता हूँ। धन्यवाद।